बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि दुश्मन की जरियत का मुंह तोड़ जवाब पाक फौज ने एक और भारतीय ड्रोन मार गिराया है। शकरगढ़ सेक्टर में भारतीय फौज का ड्रोन पाकिस्तान रेंजर्स ने मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की नाकाम कोशिश सुबह के वक्त की गई। पाक फौज दुश्मन की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ है। रात की तारीकी में दुश्मन भारत का बुज़दिलाना वार, पाक फौज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। एलओसी पर चौरा कॉम्प्लेक्स के मुकाम पर भारतीय फौज ने शदीद जानी और माली नुकसान के बाद सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तान ने मौसर जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। पाक फौज ने भारत के 3 राफेल, एक सुई और आपको ये भी बताएं कि एक मिग 29 और एक ड्रोन तबाह कर दिया। मुतादिद पोस्टों को भारी नुकसान भी पहुंचा। पाक फौज ने भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर डाला। शदीद नुकसान के बाद भारत का सफेद झंडे को लहराना भारतीय फोर्सेस की जानिब से अपनी शिकस्त तस्लीम करना है। जराये ने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुल्क की खुद मुख्तारी की दिफा में मुकम्मल तौर पर तैयार है और दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। भारतीय मीडिया ने अपने 3 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक की है। भारत ने एक बार फिर जंगी जुनून में हदें पार कर दी। मासूम शहरियों को निशाना बनाया, मसाजिद पर बम बरसाए और इबादत गाहों की बेहुरमती की। अहमदपुर शर्किया से मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ मकामात भारतीय जारियत की जद में आए। DGISPR के मुताबिक 26 मासूम शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। भारत की इस खुली दहशतगर्दी का जवाब पाकिस्तान ने पूरी कुव्वत से दिया। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सफेद झंडा लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तान आर्मी की मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराने के अलावा मुतअद्दिद पोस्टों को भी भारी नुकसान पहुंचा। भारत के पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में 26 पाकिस्तानी शहीद और 46 जख्मी हो गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब बुज़दिलाना तारीख दोहराई। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को भारतीय जारियत का निशाना बनाया गया। मस्जिद बिलाल में 3 शहादतें हुई। मुरीद के में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। मुरीद के में 3 मर्द शहीद और 1 जख्मी हुआ, जबकि कोटली में 16 साल बच्ची और 18 साल बच्चा शहीद हुए। ताहम सियालकोट शकरगढ़ से किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं आई। अहमदपुर शर्किया में बुज़दिलाना हमले में 13 शहादतें हुई। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि पाक फौज ने भारतीय हमलों का भरपूर जवाब देते हुए तैयारों और एक कॉम्बैट ड्रोन को मार गिराया। जनरल एरिया भटिंडा, अखनूर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर, मकबूजा श्रीनगर में भारतीय तैयारों को मार गिराया गया। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों को उस वक्त गिराया जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। भारत की जानिब से बिला सबूत इल्जामात आयद किए जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारत की जानिब से LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग का दंदान शिकन जवाब दिया गया है। पाक फजाइया के तमाम तैयारे दिफाई असासे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास जारी है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ शरीक। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, भारतीय जारियत और पाकिस्तान के मौसर जवाब पर गौर जारी है। फोरम को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। इजलास में पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली और मुल्क की सलामती के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। इजलास के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ कौम को एतमाद में लेंगे और मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसलों से आगाह करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई जारी। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज ने वादी लीपा सेक्टर की पोस्ट वांजल फॉरवर्ड पर भी सफेद झंडा लहरा दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बजल सेक्टर में दुश्मन की धर मिसल 1 और 2 पोस्टों को तबाह कर दिया गया। नेजा पीर सेक्टर के मुकाम पर भारतीय फौज की शाहपुर 3 पोस्ट भी तबाह कर दी गई। कोट कठेरा सेक्टर में दुश्मन की सरलिया 1 चेक
चेक पोस्ट को तबाह कर दिया गया। भारतीय पोस्टें धुएं के बादलों में लिपट गईं। दुश्मन की पोस्ट को मार्टर गोले से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारतीय जरनैलियत का पाक फौज उसी की जबान में जवाब दे रही है। पाकिस्तानी अफवाज की कार्रवाइयों में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से बुज़दिलाना हमले पर भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बिला इश्तियाल हमले किए। भारत को खबरदार किया है कि ऐसी मुहिम जोई खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत का बुज़दिलाना हमला, पाकिस्तान के आबी ज़खायर पर भारतीय बदतरीन जरनैलियत, भारत की नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पर गोलाबारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नौसेरी डैम दरिया नीलम पर वाक़े इनटेक स्ट्रक्चर को गुज़िश्ता शब 2 बजे निशाना बनाया गया। आबी ज़खायर पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। गोलाबारी से डिसेंडर्ड यूनिट में वाक़े इनटेक गेट्स को नुकसान पहुंचा। हमले में एक एम्बुलेंस को भी नुकसान हुआ है। विफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि भारत आज बदला लेने आया और भाग गया। भारत ने सफेद झंडा लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। सफेद झंडा लहराना भारतीय मीडिया की भी शिकस्त है। अताउल्लाह तारड़ ने अपने बयान में कहा कि भारत के 5 तैयारे और 1 ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन की चेक पोस्टों को भी तबाह किया। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम अफवाज के साथ खड़ी है। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पूरी कौम को नाज है। विफाकी वजीर ने कहा कि कौम की दुआओं से ये बरतरी हासिल की है। भारत सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। हमने भारत के जंगी जहाज गिराए, किसी शहरी को टारगेट नहीं किया। भारत की जानिब से रात गए मिसाइल हमलों से मुतालिक पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जरनैलियत से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सदर जनरल असम्बली और सदर सलामती कौंसिल को आगाह कर दिया। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे ने भी भारतीय जरनैलियत से आगाह किया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारतीय जरनैलियत का मुनासिब जवाब देने का हक रखते हैं। भारत ने बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बुज़दिलाना हमले से भारतीय फाशिस्ट हुकूमत का असल चेहरा बेनकाब हो गया, जिसने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि भारत ने बिला इश्तियाल शहरी आबादी को निशाना बनाकर न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली तौहीन की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपने मादरे वतन के 1-1 इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार और अहल हैं। उनका कहना था कि भारत के बुज़दिलाना इक़दामात से एक फैशिस्ट हुकूमत का असल चेहरा बेनकाब करते हैं, जो अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इलाकाई अमन सलामती को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील का बहावल विक्टोरिया अस्पताल का दौरा, भारतीय हमले में जख्मी होने वाले शहरियों की अयादत और उनके अहले खाना से मुलाकात की। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील मुतासिरीन को पाक फौज की जानिब से मुकम्मल ताउन और हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराते हुए कहा, मुल्क के दिफा के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील ने अस्पताल इंतजामिया से इलाज मुआवजे के हवाले से तफसीलात भी हासिल की और हिदायत की कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने कहा कि पाक फौज अवाम के साथ खड़ी है और दुश्मन की हर जरनैलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत का गुरूर, तकब्बुर और झूठा प्रोपेगेंडा आज फिजाओं में जलकर राख हो चुका है। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी पर अपने बयान में कहा कि पाक फिजाइये ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा।
مریم نواز کا کہنا ہے کہ یہ صرف دفاع نہیں، پاک فوج نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے دنیا کو بتا دیا یہ پاکستان ہے، اسے آزمانے والے ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ قوم کو اپنی افواج پر فخر ہے، اپنے جوانوں اور پائلٹس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بھارتی بزدلانہ حملوں کے بعد متاثر فضائی آپریشن بحال کر دیا گیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نیا نوٹم جاری کر دیا گیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے لاہور اور کراچی کی فضائی حدود کو پروازوں کے لیے بحال کر دیا۔ نوٹم کے مطابق آپریشنل پابندیوں کے دوران ایئر اسپیس کو 48 گھنٹوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ رات پابندی کے نتیجے میں متاثرہ فضائی حدود اب مکمل طور پر بحال ہے۔ نوٹم میں مزید بتایا گیا کہ علاقائی صورتحال کے پیش نظر مسافر اپنی متعلقہ ایئر لائن سے رابطے میں رہیں۔ پروازوں کے شیڈول اور راستوں کے بارے میں حتمی فیصلہ ایئر لائنز کا اختیار ہے۔ بھارت کی جانب سے بزدلانہ حملے کے بعد اسلام آباد کے اسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ۔ وفاقی وزیر صحت کے مطابق پمز، پولی کلینک سمیت تمام اسپتالوں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ شہر سے باہر طبی عملے کو فوری واپس رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو اسپتالوں میں رہنے کی ہدایت۔ پنجاب میں تمام ضلعی صوبائی مانیٹرنگ اداروں میں ایمرجنسی نافذ۔ پاکستان پر بھارت کے حملے کے بعد پنجاب میں آج تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ، صوبے میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ پاکستان نے بھرپور دفاعی کارروائی میں بھارتی رافیل طیاروں سمیت مجموعی طور پر 5 بھارتی جنگی طیارے تباہ کر دیے۔ رافیل طیارے بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایویشن کی شیئرز میں نمایاں کمی آ گئی۔ بین الاقوامی خبر ایجنسیوں کے مطابق یورپی اسٹاک مارکیٹ میں ڈسالٹ کمپنی کے شیئرز منفی رجحان کا شکار ہیں۔ رافیل طیارے جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل جنگی طیارے تصور کیے جاتے ہیں جو بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال ہیں۔ پاکستان کی جانب سے طیاروں کو مؤثر فضائی دفاعی نظام کے تحت نشانہ بنانا اس بات کی علامت ہے کہ خطے میں اسلحے کی دوڑ میں صرف مہنگی ٹیکنالوجی فتح کی ضمانت نہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فدان نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا اور بھارت کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت، پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی اور بے گناہ شہریوں کی شہادت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ حقان فدان نے اس موقع پر پاکستان کے ساتھ ترکی کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا اور علاقائی سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ حالات پر قریبی رابطے میں رہنے اور باہمی مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ چین نے بھارت کی فوجی کارروائی کو افسوسناک قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اب بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے ہمسائے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت اور پاکستان دونوں چین کے بھی ہمسایہ ہیں۔ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔